ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? आई होप आप सब लोग एकदम मस्त हो, जबरदस्त हो, एकदम फाइन हो, एकदम फाइन, एकदम इच फाइन हो, है ना? चलिए, वंडरफुल स्वीट आर्ट्स। तो यस, हमारा क्या चल रहा था दोस्तों? हम पढ़ रहे थे लीगल एप्टीट्यूड। कल जो पढ़ा था एक बार बढ़िया सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ दोस्तों, चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं दोस्तों। लेट्स बिगिन दोस्तों। यस अनन्या, हो जाएंगे, उससे टेंशन मत लो आप, ठीक है? आ जाओ, चलो जल्दी से आ जाओ, एक बार पढ़ाई कर ले अच्छी वाली। चलो अच्छी वाली पढ़ाई कर लेते हैं। चलो, क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में? गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था विकेरियस लायबिलिटी। मेरे को बताओ, विकेरियस लायबिलिटी क्या होती थी? कौन बताएगा आप में से? विकेरियस लायबिलिटी क्या होती थी? जल्दी बताओ, चलो जल्दी बताओ, विकेरियस लायबिलिटी क्या होती थी? कम ऑन फास्ट। क्या होती थी विकेरियस लायबिलिटी? करे कोई और, भरे कोई और, किसकी गलती कौन लायबल? जल्दी बताओ, किसकी गलती कौन लायबल? हाँ, एजेंट की गलती प्रिंसिपल लायबल, क्या बात है। पार्टनर की गलती सारे पार्टनर लायबल। सर्वेंट की गलती मास्टर लायबल, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा, ये हमने देखा था, एक मैक्सिम देखी थी, मैक्सिम का नाम था कोई फैसिट पर एलियम फैसिट पर से। याद आया क्या? याद आया क्या दोस्त? कोई फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, ये मैक्सिम याद आई क्या? मेरे को बताओ, याद आई? इसका मतलब क्या होता है? कोई फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, इस मैक्सिम का मतलब क्या है? इस मैक्सिम का मतलब क्या है? कौन बताएगा? हिमांशी, तू क्या करने आ गई यहाँ पे? हर जगह टपक पड़ती है यार। चलिए बताओ, इस मैक्सिम का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप किसी और से काम कराते हो, मतलब आप खुद काम कर रहे हो। इसका मतलब है कि अगर आप किसी और से काम कराते हो, मतलब आप खुद काम कर रहे हो। वन हु एक्ट थ्रू अदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ। ठीक है, तो एजेंट की गलती प्रिंसिपल लायबल, एक पार्टनर की गलती सारे पार्टनर लायबल, सर्वेंट की गलती मास्टर लायबल। ये हमने देखा था। अच्छा, मैं बताऊं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती के लिए कौन लायबल होता है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती के लिए कौन लायबल होता है? जल्दी बताओ। तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती के लिए वो खुद लायबल होता है, लेकिन 3 केसेस में एम्प्लॉयर लायबल होता है। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती के लिए वो खुद लायबल होता है, लेकिन 3 केसेस में एम्प्लॉयर लायबल होता है। मेरे को 3 केस बता दो, चलो जल्दी से, जल्दी से बता दो 3 केस, फास्ट, एकदम फास्ट। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, अगर एम्प्लॉयर ने उसे टॉर्ट करने कहा, या फिर वो नेग्लिजेंट था। कौन नेग्लिजेंट था? कौन नेग्लिजेंट था बेटे? कौन था नेग्लिजेंट? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अगर नेग्लिजेंट था। बहुत बढ़िया, क्या बात है, छा गए गुरु। वंडरफुल, एकदम वंडरफुल, गुड, सुपर, वेरी गुड, ऑसम, प्राउड ऑफ यू, लवली, स्वीटी क्यूटी, बहुत बढ़िया स्वीटी क्यूटी, बहुत बढ़िया स्वीटी क्यूटी। चलिए स्वीटी क्यूटी, आगे बढ़ते हैं। स्वीटी क्यूटी आ जाओ, स्वीटी क्यूटी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात सारे। मैं कहता हूँ, गवर्नमेंट की गलती होगी, सॉरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गलती होगी तो गवर्नमेंट लायबल होगी क्या? ये शब्द तो आपने पढ़ लिया। अब ये बताओ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गलती के लिए गवर्नमेंट लायबल होगी क्या? जल्दी बताओ, क्या लगता है? क्या लगता है दोस्तों? गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गलती के लिए गवर्नमेंट लायबल होगी क्या? व्हाट डू यू थिंक? तो आंसर इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गलती के लिए गवर्नमेंट। देखो, आपने देखा, एजेंट की गलती प्रिंसिपल लायबल, एक पार्टनर की गलती सारे पार्टनर लायबल, सर्वेंट की गलती मास्टर लायबल, ये आपने देखा। अब आपको ये बताना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गलती के लिए गवर्नमेंट लायबल होगी क्या? जल्दी से बताओ, चलो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गलती के लिए गवर्नमेंट लायबल होगी क्या? तो आंसर इज, क्या ये टॉर्ट का रूल गवर्नमेंट को लगता है क्या? तो ये हम देखते हैं आज। इसे कहते हैं विकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को ये रूल लगता है क्या? आइए लेट्स चेक इट आउट। क्या गवर्नमेंट को ये रूल लगता है? तो देखो, इंग्लैंड में क्या रूल है। इंग्लैंड में इंग्लैंड में ना, पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गलती के लिए वहां की गवर्नमेंट लायबल नहीं होती थी। इंग्लैंड में पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गलती के लिए वहां की गवर्नमेंट लायबल नहीं होती थी। पहले पहले इंग्लैंड में पहले ऐसा रूल था कि गवर्नमेंट की गलती के लिए, मतलब एम्प्लॉय की गलती के लिए वहां की गवर्नमेंट लायबल नहीं होती थी पहले। पहले ऐसा था। इंग्लैंड में गवर्नमेंट को कहते हैं क्राउन। इंग्लैंड की आपको वो पता है? इंग्लैंड की महारानी पता है कि नहीं पता है? हाँ, क्यों? इंग्लैंड की महारानी पता है कि नहीं, बताओ? ये बुड्ढी। अब नहीं, ये वाली थोड़ी है, ये वाली नहीं है।
आई हो कहां से ये बुड्ढी जो है ना, ये बुड्ढी है वहां की महारानी। इंग्लैंड में ऐसा रूल था पहले कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गलती के लिए वहां की गवर्नमेंट लायबल नहीं होती थी, पहले ऐसा रूल था। ठीक है, तो पहले ऐसा रूल था इंग्लैंड में कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गलती के लिए वहां की गवर्नमेंट लायबल नहीं होती थी। लेकिन बाद में 1947 में एक लॉ पास हुआ इंग्लैंड में, उसका नाम था क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट। 1947 में एक लॉ पास हुआ, ठीक है, 1947 में एक लॉ पास हुआ, लॉ का नाम था क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट, और उसके बाद से अब वहां पे एम्प्लॉय की गलती के लिए क्राउन लायबल होते हैं। मतलब अब इंग्लैंड में ये पोजीशन है कि अगर, अब इंग्लैंड में ये पोजीशन है दोस्तों, अब इंग्लैंड में ये पोजीशन है कि अगर वहां के एम्प्लॉय की गलती होती है, ठीक है, अब इंग्लैंड में ये पोजीशन है कि अब अगर वहां के एम्प्लॉय की गलती होती है तो वहां की क्राउन यानी कि वहां की सरकार लायबल होती है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, बेटा बेटा कैमरा जितनों ने ऑन नहीं किया आज तो ठीक है, अब धीरे धीरे ना कैमरा ऑन करना सीख जाओ। ठीक है, लड़कियों पहले से लिपस्टिक लगा लिया करो, नहीं तो कई लड़कियां पता लिपस्टिक के कारण कैमरा ऑन नहीं करती। और ये लौंडे हेयर सेट करने के कारण मेरे देखो कितने खराब हो गए हैं हेयर, फिर भी आ रहा हूँ ना मैं लेक्चर लेने, सुबह से रात थक जाता हूँ मैं। क्या बात है, देखो ये निरंजन भाई को देखो कितने स्मार्ट दिख रहे हैं, क्या बात है निरंजन जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह, सारे बैठे हैं, वाह वाह वाह, क्या बात है भैया, धीरे धीरे सारे कैमरे ऑन कर रहे हैं आप, ऑसम, ऑसम जी। और एक दूसरे को नहीं देखना है, एक दूसरे को नहीं देखना है, नहीं तो पता चला बस कैमरा स्क्रॉल करके दूसरों को देख रहे हो आप, किसी और को पिन करके बैठे हो इधर, सर ऐसे ही बैठे हुए हैं, हैं पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रही है कोई, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए जी, ओके आ जाओ। सो यस, तो इंग्लैंड में पहले ऐसा था कि एम्प्लॉय की गलती के लिए वहां की क्राउन लायबल नहीं होती थी, बट बाद में एक लॉ पास हुआ कि अब एट प्रेजेंट क्या है इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में अब प्रेजेंट ये है कि वहां की एम्प्लॉय की गलती होती है तो वहां का क्राउन मतलब वहां की सरकार जो है वो लायबल होती है क्या? जल्दी बताओ, होती है कि नहीं होती, तुम लोग बताओ, फटक से बताओ, होती है कि नहीं होती, जल्दी बताओ, होती है कि नहीं होती? आंसर इज यस, होती है। अब होती है ना, अनन्या श्रीवास्तव क्या नो लिख रही है, यस। अब इंग्लैंड में ऐसा है कि वहां की एम्प्लॉय की गलती के लिए, अब इंग्लैंड में ऐसा है कि वहां की एम्प्लॉय की गलती के लिए वहां की सरकार लायबल होती है, पहले नहीं होती थी, पहले नहीं होती थी, अब होती है। ठीक है, जैसे बीवी की गलती के लिए कौन लायबल होता है बताओ, बीवी की गलती के लिए कौन लायबल होता है? बीवी की गलती के लिए लायबल होता है पति। अगर बीवी उधारी करती है तो पैसे किसको चुकाने पड़ते हैं? बेचारे हस्बैंड को चुकाने पड़ते, नहीं चुकाने पड़ते, है कि नहीं? हस्बैंड लायबल होता है। वैसे ही इंग्लैंड में पहले एम्प्लॉय की गलती के लिए, इंग्लैंड में पहले एम्प्लॉय की गलती के लिए वहां की सरकार लायबल नहीं होती थी, बट अब होती है। अच्छा, इंडिया में क्या रूल है, क्या लगता है इंडिया में गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गलती के लिए गवर्नमेंट लायबल होती होगी क्या? क्या लगता है? क्या लगता है दोस्त, इंग्लैंड में क्या होता होगा, क्या लगता है? क्यों बॉस, बताओ, बताओ बॉस, जल्दी बॉस, कम ऑन बॉस, क्या लगता है बॉस? तो इंडिया में स्वीट हार्ट, इंडिया में स्वीट हार्ट, इंडिया में स्वीट हार्ट ये डिपेंड करता है कि आप सॉवरिन फंक्शन कर रहे हो कि नॉन सॉवरिन। देखो दो तरीके के काम होते हैं इंडिया में, एक होता है सोवरिन फंक्शन, एक होता है नॉन सोवरिन फंक्शन। ठीक है, कितने काम होते हैं जल्दी बताओ? दो, एक होता है सोवरिन फंक्शन, एक होता है नॉन सोवरिन फंक्शन। फिर से बताओ कितने काम होते हैं इंडिया में, बताओ जल्दी से बताओ। इंडिया में दो काम होते हैं, एक होता है सोवरिन, एक होता है नॉन सोवरिन। फिर से बताओ, एक होता है सोवरिन, एक होता है नॉन सोवरिन। क्या फर्क है दोनों में, आइए देखते हैं। सोवरेन फंक्शन मतलब क्या होता है, ध्यान देना, ऐसे काम जो सिर्फ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय करते हैं उसे कहते हैं सोवरेन फंक्शन, जो हम नहीं कर सकते। पुलिस का काम हम कर सकते हैं ना, म्युनिसिपैलिटी का ना, मिनिस्ट्री का, डिपार्टमेंट का, पासपोर्ट ऑफिस का, आरटीओ का, जो काम हम नहीं कर सकते, आर्मी का, उसे कहते हैं सोवरेन फंक्शन। मतलब जो भी काम आप नहीं कर सकते, जो भी काम ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जो भी काम आप नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं जल्दी बताओ? उसे हम कहते हैं सोवरेन फंक्शन। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय सोवरेन फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे काम कर रहे हैं जो आम आदमी नहीं कर सकता, उसमें उनसे गलती होती है, तो वहां, तो गवर्नमेंट इज नॉट लायबल, इंडियन गवर्नमेंट उनकी गलती के लिए लायबल नहीं होती। ठीक है, याद रखना है बात आपको, इंग्लैंड में तो कुछ भी करो, सोवरेन नॉन सोवरेन,
इंग्लैंड में ऐसा एम्प्लॉय की गलती के लिए वहां की सरकार लायबल है। इंग्लैंड में ऐसा है कि एम्प्लॉय की गलती के लिए वहां की सरकार लायबल है। इंग्लैंड में ऐसा है, ठीक है, इंग्लैंड में ऐसा है कि एम्प्लॉय की गलती के लिए वहां की सरकार जो है वो लायबल है क्या? आंसर इज यस। इंग्लैंड में बिल्कुल लायबल है, 100% लायबल है इंग्लैंड में। ठीक है, कहां पे बेटे? जल्दी बताओ बेटे, कहां पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एम्प्लॉय की गलती के लिए वहां की सरकार जो है वो लायबल है। लेकिन इंडिया में इट डिपेंड्स ऑन फंक्शन सोवरेन है कि नॉन सोवरेन है। अगर सोवरेन फंक्शन है, सोवरेन फंक्शन मतलब ऐसे काम जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय करते हैं, ऐसे काम जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय करते हैं हम लोग नहीं कर सकते, उसे कहते हैं सोवरेन फंक्शन। अगर आप सोवरेन फंक्शन कर रहे हो और आपसे गलती हो गई तो गवर्नमेंट लायबल नहीं होगी, गवर्नमेंट लायबल नहीं होगी। लेकिन अगर आप नॉन सोवरेन फंक्शन कर रहे हो, नॉन सोवरेन मतलब क्या होता है? नॉन सोवरेन फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जो सारे कर सकते हैं, माली का काम, धोबी का काम, ड्राइवर का काम, टीचर का काम, कारपेंटर का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम, प्लम्बर का काम, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं। इसमें अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से गलती होती है, जैसे ड्राइविंग, कुकिंग, क्लीनिंग, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर प्लम्बर, इसमें अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से गलती होती है, ओ ये क्या हुआ, ब्लर क्यों हो गया? इसमें अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से गलती होती है, अरे मैं ब्लर क्यों हो गया भाई? हाँ जी, इसमें अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से गलती होती है, इसमें अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से गलती होती है तो गवर्नमेंट लायबल होगी, है ना, गवर्नमेंट लायबल होगी। इंडिया में डिपेंड करता है आप सोवरेन फंक्शन कर रहे हो कि आप नॉन सोवरेन फंक्शन कर रहे हो। ठीक है, इंडिया में काय पे डिपेंड करता है ये, कि आप सोवरेन फंक्शन कर रहे हो कि आप नॉन सोवरेन फंक्शन कर रहे हो। ठीक है, आप कौन सा फंक्शन कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, आप सोवरेन फंक्शन कर रहे हो कि आप नॉन सोवरेन फंक्शन कर रहे हो, इस पे डिपेंड करती है बहुत सारी चीजें। देखो प्लीज अच्छे से, छोटा सा पॉइंट है, याद रखना, बस छोटा सा पॉइंट है, इतना सा पॉइंट है, निक्का सा, इतना सा पॉइंट है, निक्का सा पॉइंट है, याद रखना है कि इंग्लैंड में ऐसा है कि भैया एम्प्लॉय की गलती के लिए क्राउन लायबल पहले नहीं होते थे, बट एक एक्ट पास हुआ 1947 में जिसका नाम था क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट। इस एक्ट के हिसाब से अब अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गलती के लिए वहां का क्राउन लायबल होता है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गलती के लिए वहां का क्राउन जो है वो लायबल होता है। आंसर इज यस, बिल्कुल बिल्कुल लायबल होता है। ठीक है, ओके, आसान है, चलो गुड। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में क्या रूल है? एम्प्लॉय की गलती के लिए वहां का क्राउन लायबल होता है। कब से? 1947 से। एक लॉ पास हुआ था, लॉ का नाम क्या है? क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट। इंडिया में क्या रूल है? इंडिया में डिपेंड करता है आप सोवरेन फंक्शन कर रहे हो कि नॉन सोवरेन। ऐसे काम जो सिर्फ आप कर सकते हो इसे कहते हैं ऐसे काम जो सिर्फ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कर सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, ऐसे काम को कहते हैं सोवरेन फंक्शन। हम लोग नहीं कर सकते भाई, हम लोग कर ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। मतलब आप और मैं चाहे तब भी नहीं कर सकते, ऐसे काम को कहते हैं हम सोवरेन फंक्शन। ठीक है, चाहे तो भी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कर सकते हैं। आप इनसे गलती हो गई तो ये खुद लायबल होंगे, गवर्नमेंट लायबल नहीं होगी। ठीक है, इनसे अगर कोई गड़बड़ हो गई ना तो ये खुद लायबल होंगे, गवर्नमेंट लायबल नहीं होगी भाई। लेकिन अगर नॉन सोवरेन फंक्शन है, लेकिन अगर नॉन सोवरेन फंक्शन है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन सोवरेन फंक्शन बताओ? जो सारे कर सकते हैं। अब मान लो से फॉर एग्जांपल, एग्जांपल लेते हैं, मानो चलो, ठीक है, मान लो हमारी क्लास में मान लो ये है जतिन बोरा है। ठीक है, अभी जतिन बोरा मान लो माली का काम करता है। ठीक है, पेड़ काट रहा था ये माली का काम करता है। एक दिन ना पेड़ काटने गया ये, माली वाली था ये, मतलब नॉर्मल ये सब बगीचे में गया। अब कैंची चला रहा था जोर जोर से, वो जाती है ना बगीचे वाली, अब किसी को लग गई, और ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आप लोग मेरे को बताओ गवर्नमेंट लायबल होगी कि नहीं होगी? जल्दी से बताओ, गवर्नमेंट लायबल होगी कि नहीं होगी? जल्दी बताओ, ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट लायबल होगी कि नहीं होगी, सिर्फ इतना बताओ। तो आंसर इज गवर्नमेंट लायबल होगी। क्यों होगी? इसलिए होगी क्योंकि ये नॉन सोवरेन फंक्शन है, क्योंकि ये नॉन सोवरेन फंक्शन। अच्छा मान लो यही जतिन है ना, ये पुलिस वाला है, इसने किसी को डंडा मार दिया तो गवर्नमेंट लायबल होगी क्या? इसने किसी को डंडा मार दिया, गवर्नमेंट लायबल होगी क्या बताओ? भीड़ में किसी को डंडा मार दिया तो गवर्नमेंट लायबल नहीं होगी, बिकॉज पुलिस का काम जो है वो सोवरेन फंक्शन में आ गया। अगर आप सोवरेन फंक्शन करते हो, देखो बात समझो, बहुत ही आसान है, डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। अगर आप सोवरेन फंक्शन करते हो मतलब ऐसा काम करते हो जो आम आदमी नहीं कर सकता, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ही कर सकते हैं, उसमें आपसे गलती हो जाए, गवर्नमेंट लायबल नहीं है, आप खुद लायबल हो। लेकिन अगर आप नॉन सोवरेन फंक्शन करते हो मतलब ऐसे काम करते हो जो सब कर सकते हैं, आम आदमी भी कर सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं।
उसमें आपसे गलती हो जाए तो फिर गवर्नमेंट पर्सनली लायबल होगी। अच्छा और एक एग्जांपल देता हूँ, आप बताना। मैं हूं गवर्नमेंट का व्हीकल ड्राइवर, मैं ड्राइव करता हूँ गाड़ी, और हुआ क्या, मैं ड्राइव करता हूँ और मैं गवर्नमेंट का ड्राइवर था, मैंने ठोक दी गाड़ी, मैंने गाड़ी ठोक दिया। ठीक है, मैंने क्या किया दोस्त, गाड़ी ठोक दिया। मेरे को एक सिंपल सा आंसर देना, बस बहुत ही सिंपल सा आंसर। मैंने गाड़ी ठोक दिया, गवर्नमेंट का मैं ड्राइवर हूं, मेरे को आपको छोटा सा आंसर देना है कि कौन लायबल होगा, मैं पर्सनली की गवर्नमेंट? मैं पर्सनली की गवर्नमेंट, जल्दी बताओ। मैं पर्सनली की गवर्नमेंट, तो आंसर इज गवर्नमेंट। क्योंकि गाड़ी चलाने का काम सोवरेन फंक्शन नहीं है, नॉन सोवरेन फंक्शन है, कोई भी गाड़ी चला सकता है। ऐसे कामों में अगर आपसे टॉर्ट हो जाए, गवर्नमेंट लायबल होती है, बात समझो। अभी तक कई लोग दिमाग में पल्ले ही नहीं पड़ा कई होगे। ओ मेरे क्यूटी पाए, अगर तुम, इतना आसान है यार, सही आंसर देना कब सीखोगे? अगर तुम ऐसा काम कर रहे हो जो सिर्फ तुम कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता, मतलब तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, ऐसे केस में गवर्नमेंट लायबल नहीं होती, सॉवरेन फंक्शन में गवर्नमेंट लायबल नहीं होती। लेकिन तुम ऐसा काम कर रहे हो जो दुनिया जहान के सारे लोग कर सकते हैं, उसे कहते हैं नॉन सोवरेन, और उसमें तुम्हारे से गड़बड़ हो जाए तो गवर्नमेंट लायबल होती है। अच्छा अब बताना, लास्ट पूछूंगा, ठीक है, लास्ट पूछूंगा, आप आंसर देना, ठीक है? ओके, लास्ट होगा ये, लास्ट। देखते हैं अब कौन बताता है। ठीक है, मान लो तुम सरकारी स्कूल के टीचर हो और तुमसे टॉर्ट हो गया, गवर्नमेंट लायबल होगी कि नहीं, जल्दी बताओ। सरकारी स्कूल के टीचर हो, सरकारी स्कूल के टीचर हो, तुमसे टॉर्ट हो गया, गवर्नमेंट लायबल होगी? आंसर इज यस, क्योंकि टीचर का काम सब कर सकते हैं। तो ये नॉन सोवरेन में आएगा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट लायबल होगी। चलो गुड, गुड 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 गुड। चलो एक और पूछता हूँ, मुझे बताओ, तुम पासपोर्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हो, पासपोर्ट ऑफिस के, और तुम्हारे से गड़बड़ हो गई, कौन लायबल होगा? तुम पर्सनली की गवर्नमेंट होगी? पासपोर्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हो तुम, बताओ, पासपोर्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हो तुम, पासपोर्ट ऑफिस। देखो पासपोर्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हो ना, तो मतलब सोवरेन फंक्शन है, और सोवरेन फंक्शन में गवर्नमेंट लायबल नहीं होती, पासपोर्ट का काम नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। अरे समझा कि नहीं, कितने लोग अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं? ये तुम क्या मेरे को मारने का इंतजाम कर रहे हो क्या आज? हैं, इतना सरल टॉपिक नहीं समझ रहे हो? कितना इजी है, देखो 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 देखो, देखो, सुनो लास्ट बार। टॉर्ट में वैसे क्या होता है, विकेरियस लायबिलिटी में एक की गलती दूसरा लायबल, लेकिन गवर्नमेंट के केस में इंग्लैंड में क्या है, 1947 में एक एक्ट पास हुआ, नाम था क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट, उसके हिसाब से इंग्लैंड में क्या है, अब इंग्लैंड में क्या हाल आता है, जल्दी बताओ। एम्प्लॉय की गलती, वहां का क्राउन लायबल होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। इंग्लैंड में हालत यह है कि एम्प्लॉय की गलती के लिए वहां का क्राउन लायबल, एम्प्लॉय की गलती के लिए वहां का क्राउन लायबल, एम्प्लॉय की गलती के लिए वहां का क्राउन लायबल होता है 1947 के बाद। इंडिया में डिपेंड करते हैं, हम उसको बांट देते हैं सोवरेन और नॉन सोवरेन केस में। इंडिया में हम काय में बांट देते हैं स्वीट आर्ट, सोवरेन और नॉन सोवरेन केस में इंडिया में बांट देते हैं। सोवरेन फंक्शन में गवर्नमेंट लायबल नहीं होती, नॉन सोवरेन में गवर्नमेंट लायबल होती है। ठीक है, बस खत्म। एक एग्जाम क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देना। एक बंदा था, उसने पुलिस वाले को बोला है बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, प्लीज ध्यान दो। पुलिस वाले ने ध्यान नहीं दिया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। पुलिस वाले ने ध्यान नहीं दिया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। मेरे को बताओ कौन लायबल होगा, जल्दी से बताओ कौन लायबल होगा। अरे सोवरेन, कमीने, पागल लोगों, बेशरम बदतमीज आदमियों, दिमाग कहाँ बेच के आए हो तुम लोग आज? किधर बेचे हो अपना दिमाग? भाई पुलिस का काम सोवरेन फंक्शन में आता है, सोवरेन फंक्शन में गवर्नमेंट लायबल नहीं होती। बदतमीज, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, मेरे को बताओ, कहाँ ध्यान है आज? आज कल मना कर दी क्या उसने? कल ब्रेकअप हो गया तुम्हारा वैलेंटाइन डे के दिन, किधर ध्यान है? ये बताओ ध्यान किधर है, कितना आसान है, इतना इजी क्वेश्चन था। अरे यार देखो, तुम्हें जानना है ना, तो बस इतना देखो कि कोई ऐसा काम जो सिर्फ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कर सकते हैं, उसे कहते हैं सोवरेन फंक्शन, उसमें गवर्नमेंट लायबल नहीं होगी। और ऐसे काम जो सब कर सकते हैं उसे कहते हैं नॉन सोवरेन फंक्शन, उसमें गवर्नमेंट लायबल होगी। सिंपल, इजी, आसान है। चलो गुड। फरीदा कहती है ओयो में छूट गया दिमाग, देखो
ओयो में कुछ और छोड़ जाते हैं बेटा, दिमाग थोड़ी छोड़ जाते हैं। चलिए एनीवे, तो ये याद रहेगा मेरे को, पक्का बताओ याद रहेगा सबको। देखो हमारा टॉट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बस एक टॉपिक बाकी है, दैट्स इट। सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बाकी है, हमारा टॉट कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। हमारा टॉट पूरा कंप्लीट हो गया, बस एक छोटा सा टॉपिक बाकी है। मेरे को तो पक्का सबको समझ आ गया? जल्दी से बताओ, सभी को पक्का वाला समझ में आ गया क्या? एकदम पक्का वाला, एकदम इच पक्का वाला समझ आया क्या? एकदम इच पक्का वाला, सच्ची में। मैं बताओ, टॉट आपने घर पे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? घर पे पढ़ा कि नहीं पढ़ा टॉट आपने? घर पे पढ़ा। मेरे को तो इसका टेस्ट ले जल्दी अगले हफ्ते। टेस्ट ले इसका, क्या कहते हो? क्या कहते हो बताओ, एक टेस्ट हो जाए टॉट का, व्हाट से? चलो इसका एक टेस्ट ले लेते हैं, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है? ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, है ना? तो एक इसका एक टेस्ट ले लेते हैं, और कल टॉट खत्म कर देंगे। कल टॉट आपका खत्म हो जाएगा। कल जो है आपका टॉट खत्म हो जाएगा दोस्त, ठीक है? कल जो है लास्ट डे होगा टॉट का, और कल आपका लॉ ऑफ टॉट हो जाएगा खत्म, ठीक है? पूरा का पूरा लॉ ऑफ टॉट हो जाएगा आपका खत्म, ठीक है? चलो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आंसर देना मेरे को अभी, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आंसर देना फटाफट, ठीक है? देखते हैं कितने लोग देते हैं आप में से, फटाफट आंसर देना, ठीक है जी? फटाफट देना, फटाफट एकदम। ओके, दोगे आंसर? चलो देखते हैं कौन देता है आंसर आप में से। चलो पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, आंसर देना मुझे। मेरे को बताओ, मेरे को बताओ दोस्त, मेरे को बताओ दोस्त, जल्दी से। डेमनम साइन इंजुरिया इज अ टॉर्ट, ट्रू और फॉल्स? डेमनम साइन इंजुरिया इज अ टॉर्ट, ट्रू और फॉल्स? डेमनम साइन इंजुरिया इज अ टॉर्ट, ट्रू और फॉल्स? डैमेजेस विदाउट इंजरी टॉर्ट है, तो टॉर्ट नहीं है, फॉल्स है। चलो ठीक है, गुड। अच्छा, डेमनम साइन इंजुरिया ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस से आया था, ट्रू और फॉल्स? डेमनम साइन इंजुरिया ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस से आया था, ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है, क्या बात है, छा गए गुरु, वंडरफुल, ऑसम, वेरी गुड। ओके, मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, मुझे एक और बताओ, चलो एक और बताओ, मुझे बताओ। टॉर्ट जो है, टॉर्ट जो है, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ था, ट्रू और फॉल्स? टॉर्ट वाज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, फॉल्स, वेरी गुड। टॉर्ट कौन से वर्ड से आया था? फ्रेंच वर्ड से आया था, इज द राइट आंसर, वेरी गुड बेटे, वेरी गुड बेटे, चलो, वेरी गुड स्वीट हार्ट। अच्छा मुझे एक फिर और बताओ, जल्दी जल्दी अब क्वेश्चन पूछने होगा, फटाफट आंसर देना है, ठीक है? ठीक है, एकदम फास्ट फास्ट आंसर देना, एकदम फास्ट फास्ट, फटाफट आंसर देते हैं ना, ठीक है जी? चलो मेरे को बताओ, यूजिंग फोर्स इज नोन एज असॉल्ट, यूजिंग फोर्स इज नोन एज असॉल्ट, यस और नो में आंसर दो, ट्रू फॉल्स में आंसर दो। यूजिंग फोर्स इज नोन एज असॉल्ट, नो, नो, फॉल्स आंसर है। तो आंसर क्या है? यूजिंग फोर्स इज व्हाट? यूजिंग फोर्स क्या है फिर बताओ? यूजिंग फोर्स क्या है? बैटरी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, चलो वंडरफुल। अच्छा, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ कि confining the liberty of person is known as, confining the liberty of person is known as, confining the liberty of person is known as, confining the liberty of person is known as false imprisonment is the right answer, very good, वेरी गुड दोस्तों, वंडरफुल दोस्तों, क्या बात है, छा गए गुरु, एक नंबर, ऑसम, वंडरफुल 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 वंडरफुल। ओके, वंडरफुल दोस्तों। मुझे बताओ, एक और चीज बताओ, चलो। आ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ आप लोग, मेंसरिया इज, मेंसरिया इज असेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ टॉट, मेंसरिया इज असेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ टॉट, तो आंसर इज नो, नो, मेंसरिया टॉट में जरूरी नहीं है, क्राइम में जरूरी है बेटे, क्राइम में जरूरी है बेटे। वंडरफुल बेटे, क्या बात है बेटे, छा गए बेटे, गुड बेटे, बहुत बढ़िया बेटे।
अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, मुझे एक बात बताओ, एक और जल्दी से बताओ। आ, मुझे बताओ आप लोग, डिफेमेशन इज टॉट एज वेल एज क्राइम, ट्रू और फॉल्स? डिफेमेशन इज टॉट एज वेल एज क्राइम, डिफेमेशन इज टॉट एज वेल एज क्राइम, डिफेमेशन इज टॉट एज वेल एज क्राइम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ट्रू इज द राइट आंसर, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ आप लोग, टॉट हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ लिमिटेशन एक्ट? लिमिटेशन एक्ट के कौन से सेक्शन में टॉट डिफाइंड है? वेरी गुड, सेक्शन 2 क्लॉज एम, सेक्शन 2 क्लॉज एम ऑफ लिमिटेशन एक्ट में टॉट डिफाइंड है। बहुत बढ़िया, जिन्होंने बताया बहुत बढ़िया, क्या बात है, छा गए गुरु, वेरी गुड। अच्छा और एक बताओ मुझे आप लोग जल्दी से, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग? बताओ टॉट क्या है, सिविल रॉन्ग है कि क्रिमिनल? सिविल रॉन्ग है, वंडरफुल 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 वंडरफुल, सिविल रॉन्ग है, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग। अच्छा टॉट में जेल होती है कि सिर्फ कॉम्पनसेशन, इम्प्रिजनमेंट और कॉम्पनसेशन और बोथ? इम्प्रिजनमेंट और कॉम्पनसेशन और बोथ, तो आंसर इज कॉम्पनसेशन, जेल वेल नहीं होती। ओके वंडरफुल। अच्छा मुझे बताओ, टॉट में लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं कि अनलिक्विडेटेड? लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं कि अनलिक्विडेटेड? तो अनलिक्विडेटेड, लिक्विडेटेड मतलब पहले से कैलकुलेटेड, टॉट में पहले से कैलकुलेटेड थोड़ी होते हैं, तो अनलिक्विडेटेड इज द राइट आंसर, अनलिक्विडेटेड इज द राइट आंसर। गुड, गुड स्वीट आर्ट, वेरी गुड स्वीट आर्ट, क्या बात है स्वीट आर्ट, वंडरफुल स्वीट आर्ट, लव यू स्वीट आर्ट, बहुत बढ़िया स्वीट आर्ट। चलिए एक और पूछता हूँ, आंसर देना। मुझे बताओ, आ, सब सही आंसर दे रहे हो यार तुम लोग, एकदम सही आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया, मजा आया तुम्हारे आंसर सुन के, बहुत अच्छा लगा। सलोनी कहती है यूट्यूब ही सही है, यूट्यूब सही है भाई, मेरे को तो जूम अच्छा लगता है, जूम में मजा आती है, चेहरे तो दिखते हैं कुछ, ऐसे नहीं तो कैमरे को देख के पढ़ाना होता है, कैमरे को देख के पढ़ा पढ़ा के थक जाता हूँ भाई मैं, कुछ शक्लें तो दिख रही है कम से कम चार पांच ही सही, जिन्होंने कैमरा ऑन रखा है, बहुत बढ़िया, ऑसम। हर्ष तू कहाँ देख के पढ़ रहा है भाई, किधर देख रहा है तू हर्ष? कैमरा इधर है, हाँ देख किधर है? अच्छा नोट्स की तरफ देख रहा है क्या? चलो गुड, ओके। अच्छा मुझे बताओ एक और बात बताओ, मुझे एक और बात बताओ जल्दी से फटाक से, कि मुझे बताओ आप लोग कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किस में आया था, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की एब्सोल्यूट लायबिलिटी? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की एब्सोल्यूट लायबिलिटी, तो एब्सोल्यूट इज द राइट आंसर। तो स्ट्रिक्ट में क्या आया था, स्ट्रिक्ट में कौन सा आया था, स्ट्रिक्ट में कौन सा आया था? स्ट्रिक्ट में आया था रेलैंड वर्सेस फ्लेचर, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर स्ट्रिक्ट में आया था, बराबर, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर स्ट्रिक्ट में आया था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, एक्सेप्शंस किस में है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शंस है कि एब्सोल्यूट में एक्सेप्शंस है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शंस है कि एब्सोल्यूट में? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शंस है कि एब्सोल्यूट में? तो आंसर इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में देयर आर सम एक्सेप्शंस, यस, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में देयर आर सम एक्सेप्शंस, यस। वेरी गुड दोस्तों, वंडरफुल दोस्तों, क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों, स्ट्रिक्ट में एब्सोल्यूट में कोई एक्सेप्शन नहीं है। अच्छा विकेरियस लायबिलिटी में इनमें से कौन सा नहीं आता, ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं आता, ठीक है, बताना आप लोग, एग्जाम में ऐसे ही आया, बताना विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर विकेरियस लायबिलिटी? प्रिंसिपल एजेंट, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय मतलब मास्टर सर्वेंट हो गया, पार्टनर पार्टनर, और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर, कौन सा इसमें से विकेरियस लायबिलिटी में नहीं आता? तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉय, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती वो के लिए वो खुद ही लायबल होता है, बस वो उसके एक्सेप्शन है, तीन तीन उसके छोटे से एक्सेप्शन है, ठीक है। चलो गुड गाइस, वंडरफुल गाइस, प्राउड ऑफ यू गाइस, बहुत बढ़िया गाइस, छा गए गुरु।
क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो टॉर्ट में देखो हमारी सिर्फ एक लीगल रेमेडीज बाकी है जो हम कल करने वाले हैं, बाकी हमारा ऑलमोस्ट टॉर्ट जो है वो सारा हो रखा है। ठीक है, ऑलमोस्ट टॉर्ट जो है हमारा सारा हो रखा है। बस टॉर्ट में हमें क्या करना बाकी रह गया है, सिर्फ और 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 सिर्फ एक ये बाकी है हमारी, क्या, टॉर्ट की रेमेडीज। तो टॉर्ट की रेमेडीज कल कर लेंगे, कल टॉर्ट को खत्म कर देंगे। परसों से नई बैच चालू करते हैं, परसों नहीं, आज कौन सा वार है, वेडनेसडे, थर्सडे नहीं, कल परसों हम टॉट के एमसीक्यू करेंगे। फिर नया टॉपिक चालू करेंगे मंडे से। ठीक है, ये दिन हम लोग क्या करेंगे, टॉट के एमसीक्यूज करेंगे अच्छे अच्छे। ठीक है, फ्राइडे को शायद मेरा लेक्चर हो ना, बिकॉज मेरे एक रिलेटिव आ रहे हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, टॉट ये करते हैं, मंडे से नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, वैसे कोई अपन को हार्ड एंड फास्ट नहीं है कुछ। ठीक है, 3 ही टॉपिक पढ़ाने हैं, बाकी सब अब्बड़ सर पढ़ाएंगे आपको। अब्बड़ सर का गला खराब है तो वो जल्दी शुरू करेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, अपनी अच्छा मेरे को बताओ, तुम में से गाना कौन अच्छा गाता है, चलो आज कोई आप में से गाना सुनाएगा। कौन अच्छा गाना गाता है आप में से, जल्दी बताओ, चलो कौन गाना सुनाएगा, कौन गाता है गाना। अनन्या श्रीवास्तव कह रही है मैं गाती हूँ। अनन्या गाना सुनाओगे, कुणाल आप भी गाते हो, चलो ठीक है, पहले अनन्या ने बोला, अनन्या को फिर कुणाल को मौका देते हैं, चलो ओके। ओके, 1 मिनट। ओके अनन्या, गाना सुनाइए अच्छा वाला। मैंने किया अनन्या आपको अनम्यूट। हेलो, हेलो, तो हेलो, हेलो। हेलो। हाँ बेटा, कैसे हो, हेलो। कैसे बढ़िया हो, सर, अपना बताइए। कहाँ से हो, कौन सी सिटी से हो। सर मैं पटना बिहार से हूँ। क्या बात है, गाना वाना गाते हो आप। हेलो। सर थोड़ा बहुत। अच्छा, कैमरा तो ऑन कर लो। नहीं सर, कैमरा नहीं ऑन कर। क्यों। हाँ। नहीं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। अच्छा ठीक है, बिना कैमरे के सुनाओ। हेलो। सर पहले कोई आप फॉलो कोई तेरा फॉलो वाला है बैक क्या अब यहाँ पे, तक बॉयफ्रेंड नहीं है क्या तेरा किया है। जूम मीटिंग में। जी नहीं सर। अच्छा ठीक है, सुनाओ गाना सुनाओ, ओके। सर सबसे पहले आप फॉलो बैक कीजिए इंस्टा पे, अब तक नहीं किया आपने। अच्छा, मतलब तब गाना सुनाएगी जब फॉलो बैक करूंगा, ऐसा। यस सर। हाँ अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा बेटा फॉलो बैक, गाना सुनाओ अब। सर कौन सा गाना सर? अरे मेरी माँ, भी तू गाना सुनाना, भी क्या रामायण पूछेगी मेरे से पूरी, कौन सा गाना, कहाँ का गाना, कैसा गाना, अभी कोई भी सुना फटाक से। ठीक है सर, 2 मिनट दीजिए सर। क्यों 2 मिनट क्यों। सर सुना रहे हैं सर। हाँ सुनाओ सुनाओ। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा कर बैठा दिया फलक से, बैठा दिया फलक पर मुझे खाक से उठाकर, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। बस सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया अनन्या जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू बॉयफ्रेंड है थैंक यू। आपका। सर क्या क्लास हो रहा है? हाँ, नहीं सर, बस फ्रेंड। फ्रेंड है। तुम, अरे तो फ्रेंड फ्रेंड होता है, फ्रेंड तो सर ऐसे कई आपने होते क्लास था, आप रोका कर लिया, अभी चुप चुप के क्या पता शादी भी कर लेंगे। हैं। शादी नवंबर में मेरी। सर हम लोग को जरूर इनवाइट कीजिएगा सर। ठीक है, झाड़ू पोछा करने तेरे को बुलाऊंगा, ठीक है। ठीक है, झाड़ू झाड़ू पोछा का जिम्मेदार तेरा, ठीक है क्या, चलेगा। जी नहीं। अच्छा नहीं क्या, चलो ठीक है, ओके, पढ़ो अच्छे से, ओके सर बाय। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर जो आपके आपके एकेडमी के जितने भी वीडियोस हैं उनसे हो जाएगा ना? हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक ओके बाय। बाय। देखो भाई, और कोई है गाना सुनाने वाला, और कोई है भाई, बताओ भाई, कोई डांस, कोई शायरी, कोई जोक, कोई है, कोई है टैलेंटेड आदमी, है कोई टैलेंटेड आदमी तो बताओ।
प्रिया राय कहती है मैं हूँ। पोएट्री है भाई की, अरे मेरे को पोएट्री सुनना है। रोहित त्रिपाठी, वेरी गुड। रोहित त्रिपाठी को अनम्यूट करते हैं। रोहित त्रिपाठी पोएट्री सुनाओ भाई। रोहित भाई कैमरा ऑन करना पड़ेगा पर। हेलो रोहित। अ, रोहित हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, कहाँ से तू? सर मैं सोनभद्र से हूँ। कहाँ से? ये सोनभद्र से सर, ये वाराणसी के पास में है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनाओ भाई पोएट्री। सर मोटिवेशनल सुनेंगे या फिर मतलब मोहब्बत पे? तू लिखता है? यस सर। क्या बता रहा है, पोएट्री लिखता है तू? हाँ सर, मैं पोइट्री जो लिखता हूँ, तेरी गजल बेस्ट हो, लिखता हूँ, जो तेरी शायरी बेस्ट हो वो सुना दे। सर अभी 3 दिन पहले एक लिखा था मोहब्बत पे, वो सुना देता हूँ। हाँ सो इसका सर शीर्षक है दिले उम्मीद कभी मत तोड़ना। मैं शुरू करता हूँ सर। हाँ, क्या बात है। टूटे ख्वाबों को जोड़ना, दिले उम्मीद कभी मत तोड़ना। टूटे ख्वाबों को जोड़ना, दिले उम्मीद कभी मत तोड़ना। छुपा है हर पल का एहसास, सजे यादों की बारात में। मुश्किलों से भरी जिंदगी में, गिरते संभलते हालात में। महसूस कर उनकी मौजूदगी, बढ़ते हुए फासलों में। सुलगते झुलसते इन पलों में, बरसते हुए बादलों में। अधूरी लिखावट में छुपी, गहरी कहानी की सजावट में। दिल को सुकून पहुंचाती, खामोश लफ्ज की रियायत में। खिलाफ दरियाए मौज बहना, आंधियों से बेमतलब लड़ना। जख्म को कुरेदते रहना, खुशियों को बिखेरते रहना। टूटे ख्वाबों को जोड़ना, दिले उम्मीद कभी मत तोड़ना। दिले उम्मीद कभी मत तोड़ना। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है भाई, अकेला बनाया तूने ये सब? यस सर। सर एक शायरी सुना। भाई ये सब क्या अपने को समझता कम है, लेकिन तू क्या बोला है, क्या बोला है। मतलब शब्द वब्द ज्यादा समझ नहीं आए, लेकिन तू क्या बोला है, वाह। वो रात में, अच्छा बता तू इसमें जा सकता है तू, रेडियो जॉकी में। वहां पे वो आते हैं ना, यस। दोस्तों आप अगर प्यार से मजबूर हैं तो आपके लिए पेश करते हैं एक गीत। तू हाँ सर, कुछ इस जोरदार, तरह से तेरी आवाज बताइए। जो है ना भाई, आरजे जैसी एकदम। यस सर। सर मैं होस्टिंग भी करता हूँ। क्या करता है? होस्टिंग होस्टिंग जैसे इवेंट होते हैं ना, अच्छा जैसे अच्छा पोएट अच्छा होते अच्छा, हैं तो उनका इंटरव्यू लेना, और ऐसे इवेंट होते हैं तो वहाँ पे होस्टिंग। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। टैलेंटेड, टैलेंटेड लड़का है तू। कौन सी सिटी से तू? वाराणसी के पास? मतलब वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर में, मतलब एक कस्बा है छोटा सा, कितने, छोटा सा कितनी वहाँ एज है पे तेरी? सर मैं 20 का हूँ। अच्छा अच्छा, चलो गुड गुड गुड, वेरी गुड। सुनाओ शायरी सुनाओ। हाँ सर। सर मैं अपनी सबसे पसंदीदा सुनाता हूँ। मुझे ये हाँ बहुत ज्यादा पसंद है कि वही फिर से दिल में उम्मीदें भरी हैं। वही फिर से दिल में उम्मीदें भरी हैं। सजा आज दुख, कल सुखों की घड़ी है। वही फिर से दिल में उम्मीदें भरी हैं। सजा आज दुख, कल सुखों की घड़ी है। उठा हाथ, क्या मांग लूंगा दुआ में। उठा हाथ, क्या मांग लूंगा दुआ में। खुदा के मकाम में खुदा ही नहीं है। थैंक अरे भाई साहब, क्या बात है यार, क्या बात है, सेक्सी है। सेक्स थैंक भाई, यू सो तू तो मच सर। बहुत टैलेंटेड आदमी है यार। क्या बात है, एक से एक लोग हैं यार टैलेंटेड लोग अपने। रोहित त्रिपाठी वेरी गुड यार, इम्प्रेस बड़ी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो अच्छा मच काम सर। करते हो आप। इसको आप इंस्टा पे डालो अपने। यस सर, इंस्टा पे जब भी वक्त मिलता है तो अपलोड करता रहता हूँ। तेरा तेरा तो पहले तो बता, दिल किसने तोड़ा है और कितनों ने तोड़ा, ये बता। नहीं सर, कितनों ने नहीं तोड़ा, बस क्लास 5 में एक बंदी से प्यार हुआ था। आज 12 साल हो गए, अब भी उसी से ही कहा? है। क्लास 5 में? हाँ? हाँ सर। अबे तेरे को प्यार का मतलब समझता था क्लास 5 में है? क्लास 5 में सर प्यार का मतलब समझ बस में एक, होता है क्या? कहते हैं पता नहीं क्लास सर, फाइव में बस प्यार हुआ था, एक हाँ तो फिर तुम रिलेशनशिप में थे क्लास 5th में?
नहीं सर, मतलब कि बस एक खूबसूरत एहसास था, और वो एहसास क्लास 10th तक रहा। उसके बाद फिर धीरे धीरे छूटता गया, बहुत बवाल हुए, बहुत कुछ हुआ, फिर फाइनली सब खत्म हुआ, मतलब एक तरफा ही रह गया। तू भाई पक्का शायर है। खूबसूरत एहसास, तो मतलब ये बातें भी ऐसी करता है जैसे शायरी कर रहा है। खूबसूरत एहसास था, फिर जैसा था वैसा रह गया। अरे बाप रे, खतरनाक भाई। घर में तू नॉर्मल बात करता है कि ऐसे शायरी में ही बात करता है? फिर तेरे ना अरे सौमिल सर से जमेगी। वो भी शायर आदमी, तू भी शायर आदमी। अरे सर, घर में ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती कभी कभी शायरी के चक्कर में। एक रोज क्या हुआ था कि ऐसे ही एक रोज क्या हुआ था? ये थे एक रोज क्या हुआ था? तो दीदी ऐसे ही मोबाइल चलाते चलाते मम्मी से बोल रही हैं कि मम्मी, यार सर दुख रहा है। तो हाँ मम्मी बोली कि मौसम मौसम का असर होगा। तो दीदी ने बोला कि हाँ सच में मौसम का असर होगा। तो मैंने बोला, मौसम तो बस एक बहाना है, मोबाइल चलाना असली। अरे मैं भूल गया सारी। मतलब चल ऐसे ही कोई कुछ नहीं। था कि मौसम तो बस एक बहाना है, असली वजह तो मोबाइल चलाना है। तो उसके बाद हाँ एक हाँ, फ्लाइंग आई मेरे सर पे दीदी की। सही है मेरी जान, बहुत बढ़िया। लगे रहो, है ना? वेरी गुड यार। चलो और कल मिलते हैं। कल अपन टॉट खत्म करते हैं, ठीक है एवरीवन? सो यस, ओके। बड़ा तो अच्छा लगा यार, मस्त एंटरटेन किया दोनों रोहित भाई। ओके चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, टाटा। लव यू गाइस, बाय गाइस, टेक केयर गाइस, मिलते हैं गाइस कल गाइस, टाटा गाइस।